डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 8th की पोएम नंबर 3 मकैविटी द मिस्ट्री कैट करेंगे। जैसा कि पोएम के नाम से ही पता चल रहा है कि मिस्ट्री कैट एक रहस्यमयी बिलाव के बारे में, बिल्ली के बारे में ये पोएम है, जिसको कवि जो है वो मकैविटी नाम से पुकारता है। इस पोएम के जो राइटर हैं वो हैं T.S. एलियट। ये कविता जो है, ये जो पोएम है वो एक शातिर अपराधी के बारे में है, और ये जो शातिर अपराधी है और कोई नहीं, मिस्ट्री कैट है, रहस्यमयी बिल्ला, जो मकैविटी के नाम से कवि ने कहकर पुकारा है जिसे। इतना शातिर है कि स्कॉटलैंड की पुलिस के लिए उसने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा कर दी है और ये किसी के हाथ ही नहीं आता। तो देखते हैं कि इस पोएम में क्या बताया गया है कि मकैविटी देयर्स नो वन लाइक मकैविटी, देयर्स नो वन, कि वहाँ कोई भी मकैविटी के जैसा नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ एंड ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है वैसे तो। कहते हैं जो मकैविटी है उस जैसा कोई नहीं है, और ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, मानवीय कानून जितने भी हैं, ह्यूमन लॉ, वो सब उसने तोड़े हैं। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी के नियम को भी उसने तोड़ा है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। कहता है हिज पावर ऑफ लेविटेशन, हिज पावर ऑफ लेविटेशन का क्या मीनिंग है कि लेविटेशन का मीनिंग होता है कि बिना किसी सहारे के हवा में तैरना, बिना किसी सहारे के, बिना किसी की हेल्प के हवा में जो तैरना है उसे कहते हैं लेविटेशन। कहता है हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। कहता है हवा में उड़ने की जो उसकी पावर है, शक्ति है, एक फ़कीर को भी क्या कर देती है, स्टेयर, हैरान कर देती है, स्तब्ध कर देती है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मकैविटी इज़ नॉट देयर। वो कहता है जहाँ पर अपराध हुआ है, अपराध वाली जगह पर, स्थान पर जब आप पहुँचते हो तो मकैविटी इज़ नॉट देयर, मकैविटी वहाँ नहीं होता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, you can seek him in the basement, you may look up in the air। कहता है आप उसे तहखाने में, बेसमेंट क्या होता है, तहखाने में ढूंढ सकते हैं, आप ऊपर हवा में देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मकैविटी इज़ नॉट देयर, कि लेकिन मैं आपको एक बार फिर से, बार बार फिर से ये बताता हूँ कि मकैविटी वहाँ नहीं है। मकैविटी इज़ अ जिंजर कैट। जिंजर मतलब सतर्क, जिंजर से मतलब है यहाँ सतर्क से, अलर्ट। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, बहुत लंबा है और थिन, पतला भी है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, फॉर हिज आइज़ आर शंकन इन। शंकन इन का मतलब होता है अंदर की ओर धसी हुई, अंदर की ओर धसी हुई मतलब शंकन इन। कहते हैं जब आप उसे देखोगे तो उसे पहचान जाओगे, क्योंकि उसकी जो आँखें हैं वो अंदर की ओर धसी हुई है। हिज आईब्रो इज़ डीपली लाइंड विद थॉट, हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड। डोम्ड का मतलब है गोलाकार, गुंबद टाइप से, गुंबद होता है उस टाइप से जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं डोम्ड। कहता है उसका जो सिर है ऊंचे गुंबद के समान है, और हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विद थॉट, उसके जो बोहे हैं, आईब्रोज जो हैं, ब्रो, वो गहरे विचारों से लाइंड है
रेखांकित है, रेखा खींची हुई है, यानी कि बहुत गहरी सोच में है। हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, उसका जो सिर है वो एक गुंबद के समान है। आगे है हिज कॉट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, उसका जो कोट है वो लापरवाही से, धूल से सना हुआ है। डस्टी मतलब धूल। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसकी जो मूछें हैं वो अनकॉम्ड है, कंघी की नहीं हुई, यानी कि उलझी हुई हैं। अनकॉम्ड मतलब उलझी हुई हैं, उसकी दाढ़ी जो है वो उलझी हुई है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक। स्वेज जो होता है, स्वेज का मीनिंग होता है हिलाना, हिलाता है। कहता है वो अपना सिर इधर उधर हिलाता है जैसे एक सांप अपना सिर इधर उधर हिलाता है रेंगते हुए। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ एस्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। वो कहता है जब आप ये सोचते हो कि वो आधी नींद में है, हाफ एस्लीप मतलब आधा सोया हुआ है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, वो हमेशा पूरी तरह से जागा होता है। अवेक मतलब जागा हुआ होना। मकैविटी, मकैविटी, देयर्स नो वन लाइक मकैविटी, मकैविटी, मकैविटी के जैसा कोई नहीं है वहाँ। फॉर ही इज़ अ फ्लेंड इन फ्लाइन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। डिप्रेविटी का मतलब होता है नैतिक रूप से भ्रष्ट, नैतिक भ्रष्टाचार। और जो फेंट होता है, फेंट को हम बोलते हैं शैतान। और फ्लाइन का मतलब होता है ये एक तरह की बिल्ली की कैटेगरी है, बिल्ली की जाति से रिलेटेड है। कहता है कि जो मकैविटी है, मकैविटी जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वो बिल्ले के शक्ल में एक शैतान है और नैतिक रूप से भ्रष्ट एक मॉन्स्टर है, राक्षस है। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वेयर, बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड देन मकैविटी इज़ नॉट देयर। कहता है आप उसे किसी गली में मिल सकते हो, किसी स्क्वेयर मतलब चौराहे पर मिल सकते हो, बाय स्ट्रीट का मतलब होता है गली, गली में मिल सकते हो, चौराहे पे देख सकते हो, लेकिन जब किसी अपराध का पता चलता है, डिस्कवर्ड मतलब पता चलना, किसी उजागर होना, किसी अपराध का, कोई अपराध जब होता है तो देन मकैविटी इज़ नॉट देयर, तब मकैविटी वहाँ नहीं होता। तो ये जो था वो एक शातिर अपराधी जो कि एक बिल्ले के रूप में, बिलाव के रूप में यहाँ पोइट ने प्रेजेंट किया है, उसकी स्टोरी थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।